गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो गाइस। तो गाइस आज जुम्मा है और जुम्मा मेरी तरफ से सभी को ही मुबारक हो। और आप दुआ करना नमाज में क्या मेरा काम और मेरे सब कुछ मतलब अच्छे मस्त रहे ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की दुआ से। तो गाइस मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात ये है कि जैसे आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा है तो आप लोगों ने उसमें मेरी कथा देखी मेरे घर की, और ओपनिंग तो मैंने नहीं दिखाई क्योंकि ओपनिंग के टाइम पर मैं काफ़ी बिजी थी तो इसलिए व्लॉग बन नहीं पाया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने कथा में पूजा की है, तो हाँ गाइज मैंने पूजा की है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। क्योंकि देखो अब मैं और नमिता हम दोनों एक ही हैं। जब वो मेरे मज़हब का सब कुछ कर सकती है तो मैं भी सब कुछ करूँगी, ठीक है। ये मेरे फ़र्ज़ में है, मतलब मेरा फ़र्ज़ में क्या है, जब मैंने उनसे शादी करी है और मैं उनके साथ में हूँ। तो गाइज़ आप खुद सोचिएगा, क्या इंसान अगर मैं मोमदन हूँ तो क्या मैं ही अपने नियाज़ नज़रें करूँगी? थोड़ा बहुत तो मुझे सहारा उनका भी चाहिए ना। तो गाइज़ बस यही बात है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी कि अभी कुछ कमेंट वगैरह आए लोगों के, और मतलब लोगों ने जैसे व्लॉग देखा है मेरे, कुछ ख़ास लोगों ने भी, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि अरे तुमने कुरान खानी क्यों नहीं करा है। तो गाइज़ मैंने कुरान खानी कल परसों थी ना हमारे यहाँ कथा, परसों, तो उससे एक दिन पहले ही मैंने कथा से एक दिन पहले कुरान खानी घर में करा दी थी अपने। और जो कि मैं उसमें काफ़ी बिजी थी क्योंकि काफ़ी लोग मौलाना वगैरह आए थे, तो नमिता भी बिजी थी। और बिल्कुल भी ये मत लीजिए, घर में आने के बाद में हमारा पंखा ख़राब, ठीक है, पंखा नहीं लग पा रहा था क्योंकि तार के जो वायर था उस वायर में थोड़ी दिक्कत थी, तो मिस्त्री भी आया हुआ था और इसमें बोर्ड भी ख़राब थे, तो वो थोड़ा टेक्नीशियन का काम था, है ना, तो हमारा वो रह गया था। तो गाइस बस इसी वजह से नमिता और मैं ब्लॉग नहीं बना पाए थे, जो कि आप लोगों को दिखाते कि हाँ कुरान खानी हुई है, जो मतलब किसी दो लोगों ने ऑप्शन उठाया है इस बारे में। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने दोनों मज़हब के काम करे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ओनली कथा ही करवाई है। और कथा से या कुछ भी से मतलब ऊपर वाले का नाम तो लिया ना, ये बताइए आप। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बाकी लीजिए नमिता से बात कीजिए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जैसे ऑप्शन उठाया जा रहा है इनके मज़हब पर, तो हम एक दूसरे से हैं। अब वही है ना, शाहरुख खान और गौरी है ना, तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो बड़े कलाकार हैं। तो हम कलाकार से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इंसान हैं, ठीक है, इंसान हैं और इंसानियत है हम दोनों के दिल में, क्योंकि हम मोमडन के मज़हब को समझती हूँ, ठीक है। और ये मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं इनका धर्म सब कुछ निभाऊंगी और ये भी, ठीक है। हम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मैं अब फिर कहूँगी कि हम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और जिसको जो उंगली उठा रही है उठाने तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गीता, कुरान, बाइबल कुछ कंपेयर नहीं करते, वो अपनी जगह है, तो हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें, मतलब इंसान क्यों करें, है ना। तो इंसान को भी नहीं करना चाहिए, जैसे हम दोनों में इंसानियत है एक दूसरे के लिए, और हमें ईसाई के लिए भी है। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, ऐसा नहीं हम गुरुद्वारे नहीं जाते, हमें जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ सुकून मिलता है, हम हर जगह जाते हैं, ठीक है। मैं मज़ार भी जाती हूँ, यहाँ पर हर तले में मज़ार है हमारे मुरादाबाद में, मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे वहाँ बहुत सुकून मिलता है। और इनकी कुछ तबीयत ख़राब भी थी तो हम वहाँ पर गए थे, 1 घंटा रुक कर भी आए थे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के मज़हब को समझते हैं, है ना। तो जिसका माइंड थोड़ा ख़राब है ना, तो वो कुछ भी सोच सकता है, उसके माइंड का तो इलाज मैं कर नहीं सकती, नहीं कर सकते, ना पूरी दुनिया कर सकती है, जिसकी गंदी सोच होती है। तो जिसकी गंदी सोच हो उसको गंदी सोच मुबारक हो, और वो कुछ भी सोच सकता है। और जिसने कमेंट किया है ना, उसको भी मैं ये खुला चैलेंज दे रही हूँ, या मैं खुला बोल रही हूँ, जिसने मुझे ये मैसेज किया है कि उसकी सोच उसे मुबारक हो। उसके अंदर इतना माइंड होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, तो हम एक दूसरे का मज़हब कर सकते हैं। तो सबके लिए मेरा ये जवाब है। और मैं ये भी कहूँगी कि घर वालों को भी चढ़ाया जाता है इन बातों को लेके, तो वो खूब चढ़ाएँ, क्योंकि देखो हमारे जो घर वाले हैं ना, दिल के साफ़ हैं। मैं अब भी कहूँगी हमारे घर वाले दिल के साफ़ हैं, और मेरे घर वालों ने इन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरे घर पे नमाज़ पढ़ते हैं मेरे मम्मी पापा के सामने, तो मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। तो जब मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं कहते तो आप लोग कौन हो, ठीक है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस मेरे को आज यही बात करनी थी, क्योंकि इस बात पे इन्होंने मुझसे कहा भी था कि नमिता हमने कथा का ब्लॉग डाला है तो ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैंने ये कह दिया, मैंने कि नहीं देखो,
जब मैं तुम्हारे मज़हब में हूँ तो तुम भी मेरे मज़हब में हो। वो ये करीना है, सैफ अली खान है, शाहरुख गोरी है और कुणाल है और सैफ अली खान की बहन का क्या नाम है, सारा अली खान। तो सब कर रहे हैं यार, वो कलाकार है, मैं उनका कंपेयर नहीं करूँगी, बट एक मैं नमूना तौर पे एक बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो गाइज़ प्लीज़ अपनी सोच को चेंज करें, ठीक है। ये मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, तो अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। पुराने ख्यालात में भी भाईचारा था, आज के ज़माने में नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा प्यारा है, भाईचारा प्यारा नहीं है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे भी डाला था, तो हमारे कांवड़िया आ रहे थे, तो उनकी वो पानी, आम, केले दे रहे थे, ठीक है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें मोमडन के उसमें बोलना चाहिए, मुसलमान भाइयों बहनों के उसमें करना चाहिए सेवा, और हमें भी करना चाहिए, इन्हें भी करना चाहिए। मैं ऐसा ही बोल रही हूँ। तो तुम्हें इस बारे में कुछ बोलना है? हाँ, तो मुझे बोलना है कि गाइज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक है। जब मेरे मज़हब का ये सब कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ये बताइए। तो लोग बार कमेंट कर रहे हैं कि अरे गुलनाज आपको सोचना चाहिए था, आपको कुरान खानी करानी चाहिए। तो यार मैं तुम लोगों से पूछ कर थोड़ी ना करूँगी, ये बताइए। दिखावा थोड़ी ना करूँगी। क्या मुझे मैंने कुरान खानी करा ली है, या मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, या ये पढ़वा रही हूँ, ये बताइए। आप पढ़ रहे हो तो आप मुझे सेंड करो ना। अगर आप भी पढ़ रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता कि आप भी मुस्लिम हो, क्योंकि आप जब दूसरे को ऑप्शन उठा सकते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर वाला क्या सुन रहा होगा। दिल साफ़ रखो, जिसके लिए भी रखो दिल साफ़ रखो, किसी के लिए गंदा मत सोचो। क्योंकि मैं 2 बातें कहूँगी, इंसान जैसा इंसान वैसी सोच, ठीक है। अगर गंदा इंसान है तो गंदी ही सोच है, निगेटिव ही सोचेगा, कभी अच्छा नहीं सोचेगा। तो इसलिए आप लोग खुद सोचो। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे इतना ही कहना था कि भाई मैं पूजा करूँगी, सब काम करूँगी। अगर ये मेरी नमाज़ पढ़ती हैं, मेरे लिए रोज़ा रखती हैं और मेरी सलामती के लिए सब कुछ मांगती हैं ऊपर वाले से, तो मैं भी इनकी सलामती के लिए और अपने घर में खुशहाली के लिए सब कुछ करूँ। मेरे घर में सब कुछ खुश रहना चाहिए, मेरे परिवार में क्या, और मैं परिवार वालों के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे और हम दोनों खुश रहें। बाकी मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं, क्योंकि आप ही लोग हो दुनिया में से जो हमें ये नहीं देख रहे हो कि हम खा रहे हैं या पी रहे हैं या हम भूखे हैं या हम कैसे हैं, किन हालातों में। आप थोड़ी ना पूरा ना तो मैं इस्माइल का उसे टैटू भेजूँगी, जो भी मुझे गलत कमेंट करेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो गाइस आज मेरा है मेरे अपने घर पर दूसरा दिन। तो हम नहा धो के रेडी हैं, दोपहर के बज रहे 2, क्योंकि इन्हें नमाज़ पढ़नी थी, आज फ्राइडे है। हम दोनों ने ही नमाज़ पढ़ी है, इन्हें नहीं, हम दोनों ने ही नमाज़ पढ़ी है अभी। तो जब नमाज़ पढ़ेंगे गाइस तो वीडियो कौन बनाएगा ये बताइए, आप खुद सोचिएगा। क्योंकि हम दो के अलावा कोई और तो है नहीं, और जब हमारी नीयत बनी हुई होती है तो हम पहले क्या तो वीडियो बना लें या हम नमाज़ पढ़ लें, क्या तो शैतानी काम कर लें, ऊपर वाले का नाम ले लें। इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते नमाज़ की, क्योंकि आप लोगों को पता होगी हमारे यहाँ नमाज में नियत में मोमदनों को पता होगी क्या ना नियत में देखा जाता है कहीं का कहीं, और ना ही हाथ पैर चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग क्या बनेगा, आप इतने माइंडेड खुद हो यार, तो मुझे आपसे कहने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ऑप्शन उठा रही हूँ जो जिनकी सोच ही निगेटिव है। मालदार भले ही हैं या कुछ भी हैं, लेकिन सोच मालदार बने से गिरी भी ज़्यादा हरकत है उनकी। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसान की सोच पे भी निर्भर होता है गाइस। पैसा तो ये है कि आज ऊपर वाला चाहे तो कंकाल कर दे, इंसान दिन भूल जाते हैं अपने, क्या पहले क्या था, आज पैसे की बू दिखा रहे हैं कुछ लोग। तो पैसा तुम्हारा कोई नहीं ले रहा ना, तुम्हारे घर पे कोई ज़्यादा खाने को आ रहा है, जो आता है ना वो देकर भी जाता है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने पैसे की बू अपने पास रखो। तो वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं उनसे रख रही ना मैं उनके घर जा रही। तो ठीक है गाइस, मेरी अपनी लाइफ है, हम खुश हैं आपस में, सब बात ठीक है नहीं है। तो गाइस ठीक है, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में आपसे। तो गाइस आज उठने में हो गई थी देर, क्योंकि रात को हमें नींद नहीं आ रही थी। रात को हम कितने बजे सोए थे? शायद 2 बज गए थे। इतने गुस्से में 2 बज गए थे सच में। तो रात हमें 2 बज गए थे सोने में ही। तो हम सुबह उठे थे 9:45 बजे, वो भी किसी की कॉल आ गई थी, तो हम तब उठे थे। और उठ के हमने चाय बनाई, दाल मोट का नाश्ता किया, फिर उसके बाद मैंने भिंडी और रोटी बनाई थी। मैंने तो आज पराठे बनाए नहीं, आज मैं रोटी कैसे बना दी? भिंडी के साथ तो पराठे अच्छे लगते हैं।
कोई नहीं। तो मैंने रोटी बनाई थी और गाइस रात मैंने बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, तो वो हो गई हमारी ख़राब। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, सोच रहे थे खा लेंगे, तो यही हमारा शेड्यूल बन गया और आज हमारा दूसरा दिन है। तो गाइज मैं आज एक बात कहूँगी, आज नमिता अच्छी लग रही है ना, तो आज गाइज मेरी तो हो रही है नीयत ख़राब, सच पूछो तो। हाँ सच में मुझे तो आ रहा है अपने नींबू पर बहुत ज़्यादा प्यार। तो बाबू आज तक मौसम भी ऐसी हो रहा, तो हाँ थोड़ा मौसम भी रोमांटिक से हो रहा है, मौसम में मतलब धूप नहीं है गाइस। तो आज नींबू लग रही हैं अच्छी, किसी को लगे नहीं लगे, बट मुझे मेरी बीवी अच्छी लगती है, तो आज अच्छी लग रही है नमिता। सो ब्यूटीफुल बाबू। थैंक यू बच्चा। तो गाइस आज देखो मेरा मूड बन गया है, कहीं हो सकता है मैं नमिता को कुछ ले जाऊं, और थोड़े सावन चलने हैं, इनका एक गिफ्ट मेरी तरफ मतलब उधार, तो मैंने आगे को दिन बढ़ा दिया था उसका, और मैं आज वो गिफ्ट देना चाहती हूँ इन्हें। और लास्ट सोमवार भी हाँ मैं इनके लिए एक गिफ्ट सरप्राइज़ है। बस गाइस ये मुझे छोड़ती नहीं है थोड़ा सा भी, इनसे कहा करो अगर मैं कहीं जाया करूँ तो मुझे जाने तो दिया करें। मुझे लगता है डर, ठीक है, और डर नहीं, मेरा मन नहीं करता तुम्हें कहीं भेजने का, अकेला मैं बताऊँ साफ। तो गाइस एक बात बताइए, अब मैं सरप्राइज़ करूँ तो कैसे करूँ? इतने तो सरप्राइज़ मैंने पता है झूठ बोल बोल कर इन्हें दिए हैं, वो भी। मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज, बात खत्म। तो नहीं गाइस हमारा शादी के बाद का पहला सावन है ना, पहला है ना, तो बताइए आप खुद बताइए क्या मतलब सरप्राइज बनता है या नहीं? तो गाइस मैं भी सरप्राइज दूंगी, तुम मुझे अकेला भेजती हो, बोलो 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 जल्दी बोलो। तुम एक बार बताओ गाइस, मेरे पास तो स्कूटी है। स्कूटी है, ठीक है, तो मैं भी तो तुम चला पैदल लेती कैसे हूँ, जाओगी? स्कूटी मैं भी चला लेती हूँ। तो स्कूटी तो लेकर मुझे जाओगी? हाँ, स्कूटी तो तुम स्कूटी ले जाना, लेकिन पैदल मत जाना, ऑटो से। ठीक है। तो गाइस बस हम अपनी छोटी सी दुनिया में सच में बहुत खुश हैं, और हमारे बड़ों पे ऐसी हाथ रहे कि हम ऐसे खुश रहे। तो गाइस आज हम इस ब्लॉग को ना यहीं एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं ब्लॉग, और हम अभी रेडी शेडी होकर कहीं बाहर जाएंगे, तो वो हम कल वाले ब्लॉग में आगे का ब्लॉग देंगे। क्योंकि गाइस हमारा फील्ड वर्क है, हम फील्ड वर्क करते हैं, तो हमें बाहर जाना है, क्योंकि बाहर नहीं निकलेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, है ना। तो गाइस हमारा फील्ड वर्क है, तो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। और हमारे एक अंकल जानते हुए हैं, वो ज़रा अस्पताल में एडमिट है, हमें उन्हें भी देखने जाना है। हाँ बाबू यार मैं तो भूल ही गई थी। उन्हें भी मुझे याद है। हाँ तो गाइस हमें अंकल जी को देखने जाना है पहले। बेचारे वो हमारे मतलब बहुत खास पापा की तरह हैं, वो मुझे एकदम बेटा करके बोलते हैं, पहले मेरा हाल चाल लेते हैं, वो बहुत अच्छे हैं अल्लाह ताला। बस गाइस आप दुआ करो कि मेरे पापा की थोड़ी मुझे तबीयत का पता चला था कि तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह ताला प्लीज़ गाइस आप दुआ करो कि मेरे अम्मी पापा की सेहत और इनके अम्मी पापा की सेहत अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। आप लोग दुआ करो मेरे पापा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और गाइस उनकी अंकल की भी तबीयत ठीक हो जाए, आप दुआ करो। क्योंकि पता है जब मैं वहाँ पूना थी ना, तो जब मैं यहाँ मुरादाबाद आई हूँ तो मैंने अपने जानने वालों को कॉल करी, तो एक अंकल थे वो एक्सपायर हो गए। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि अंकल को कुछ हुआ होगा। जब मेरी आंटी से बात हुई तो अंकल एक्सपायर हो गए, मुझे बड़ा धक्का लगा गाइस एकदम से। नहीं, जब हम यहाँ पर आए तो हमने बहुत कुछ सुना बहुत है, मतलब ये कि बहुत लोगों को बहुत कुछ हो गया है, सच में। तो गाइस मैं सबके लिए दुआ करती हूँ सब कि ठीक परवरदिगार सब कुछ अच्छे से रहे, किसी को कुछ ना हो, कि कोई अगर मेरा दुश्मन भी है ना तो वो भी ठीक रहे, बस एक के अलावा। वो गाइस मैं उसका नाम आपको बताऊंगी फिर कभी। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और आप समझ जाइए कि कौन हो सकता है, ठीक है। कोई नहीं। हाँ तो तो उसके लिए guys, दुआ नहीं हमें- मांगूंगी, बाकी मैं हर एक के लिए दुआ मांगूंगी। और गाइस बस सब ब्लॉग ठीक को रहे। एंड करना है मेरे को, ठीक है। तो हाँ तो गाइस फिर- हम यहीं एंड करते हैं ब्लॉग को। और आज गाइस से मन कर रहा था बात करने का बाबू, इसलिए तो कोई नहीं गाइस, आज आपकी भाभी थोड़ा सा तो कहीं जाने को मुझे बैठी मेरे हैं। बच्चे ने मुझे ये कल टी शर्ट दिलाई थी, तो मैंने आज ही पहन ली नहा धो के। तो मुझे यहाँ पर गर्मी बहुत है, तो ये बहुत हल्की है, मेरे को अच्छी लग रही है। ये मैं नहा कर आई थी तो गीली हो रही है, बट कोई नहीं। तो गाइस इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड। तो गाइस बाय बाय। रात की गुड नाइट नहीं बोलूँगी, तो गाइस बाय।